वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि आप किराएदार से घर या दुकान खाली कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर किराएदार आपके किराए के ऊपर कोई घर या मकान के अंदर रह रहा है और उसको काफ़ी टाइम हो गया है, उसके मन के अंदर लालच आ गया है, वो आपका घर या मकान खाली नहीं करना चाहता है, वो मालिकाना हक जताना चाहता है, वो मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है, उसके मन के अंदर लालच आ गया है, तो आप किस तरीके से उस दुकानदार को आपके घर या मकान से हटवा सकते हैं, उससे घर या मकान खाली कैसे करवा सकते हैं। तो एक एडवोकेट होने के नाते पूरी कानूनी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। इससे बेस्ट कानूनी प्रक्रिया और नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, पॉइंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब इस तरीके से किसी किराएदार के मन के अंदर लालच आ जाता है, उसको काफ़ी टाइम हो गया वो खाली नहीं करता है, तो फिर आपको ये करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप ये गलती कैसे करते हैं जिससे आपको ये परिणाम भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पहले से एहतियात बरतनी चाहिए, पहले से आपको क्या है हिसाब से चलना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आप किराए के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी को देते हैं, यहाँ पे घर या दुकान को देते हैं, तो वैलिड रेंट एग्रीमेंट आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। 11 महीने का वैलिड एग्रीमेंट आपको बनवा लेना चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि वैलिड रेंट एग्रीमेंट के अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से जो भी आपके बीच में जो भी बातें होती है, किराएदार और मकान मालिक या दुकान के मालिक के बीच में जो भी बातें होती है, वो उसके अंदर होती है कि वो कब दुकान खाली करेगा, कितने में आपने वो दुकान या घर किराए के ऊपर दिया है। तो उसमें क्या है कि पूरी प्रॉपर तरीके से जो भी बातें आती हैं आपके किराए से संबंधित, तो पूरी बातें वैलिड रेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वैलिड रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। अगर आप किराए के ऊपर किसी को भी दे रहे हैं, और वो भी क्या करना है कि आपको 11 महीने का ही बनवाना है। स्टार्टिंग में आपको 11 महीने का ही बनवाना है, बाद में आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप उस किराएदार को आगे रखना चाहते हैं तो उस वैलिड रेंट एग्रीमेंट को आपको रिन्यू करवा लेना चाहिए हर 11 महीने के बाद में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा समय के लिए किसी भी किराएदार को आपको किराए के ऊपर नहीं रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे यह बता देता हूँ कि आप उस किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी को खाली कैसे करवा सकते हैं। किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने के क्या क्या कानूनी प्रावधान है, कौन कौन से ग्राउंड आपके पास में होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ कि ये ग्राउंड आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, आपके जो घर है या फिर जो दुकान है उसको खाली नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से आपको कौन कौन से ग्राउंड यहाँ पे फॉलो करने हैं, कौन कौन से ग्राउंड आपके पास में होनी चाहिए जिसके बेस पे आप उससे खाली करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन बात तो ये आती है कि आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस प्रॉपर्टी को आप किराए के ऊपर दे रखे हैं, चाहे वो मकान हो या फिर दुकान हो, तो उसके वैलिड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने बहुत ही जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे आपको मैं ग्राउंड भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्राउंड आपके पास में होने चाहिए जिससे आप उस किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सके। तो इसके लिए देखो कि अगर वो आपकी जिस भी चीज को वो किराए के ऊपर ले रखा है, अगर वहां पे वो कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू कर देता है बिना आपकी इजाजत के, कोई भी निर्माण का कार्य वो चालू कर देता है, जैसे वो आपके घर को किराए के ऊपर ले रखा है और यहाँ पे बिना इजाजत के वो कुछ निर्माण का कार्य चालू कर देता है, या फिर दुकान में कोई निर्माण का कार्य चालू करवा देता है, तो ये भी एक आपके पास में मजबूत ग्राउंड हो जाता है। इसमें अगला ग्राउंड ये भी हो सकता है कि अगर वो किराएदार लगातार आपको 4 या 5 महीने तक किराया नहीं देता है, वो बार बार आनाकानी करता है, बिना वजह वो किराया नहीं देता है, तो ये भी आपके पास में एक ग्राउंड हो जाता है। इसके बेस पे भी आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देके और उससे खाली करवा सकते हैं। अगला ग्राउंड इसमें ये भी आता है कि वो आपसे किराए के ऊपर किसी प्रॉपर्टी को ले लेता है, जैसे घर या दुकान को ले लेता है, और बाद में वो क्या करता है कि अपनी मर्जी से किसी अन्य को किराए के ऊपर दे देता है। यहाँ पे आपकी कोई इजाजत नहीं लेता है, वो अपने मनमानी से ही वो किसी अन्य को किराए के ऊपर दे देता है, तो ये भी आपके पास में ग्राउंड हो जाता है। या फिर वो ये ऐसे करता है कि आधी जगह में वो खुद रहता है, आधी वो किराए के ऊपर दे देता है, तो ये भी आपके पास में ग्राउंड हो जाता है। अब यहाँ पे अगला ग्राउंड ये भी आता है
कि जो निर्धारित टाइम के लिए आपने उसको किराए के ऊपर दी है अपनी प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा अगर वो रहता है, बिना वजह रहता है, वो दबाव बना के रखता है, बार बार कहने के बाद में भी खाली नहीं करता है, तो ये भी आपके पास में ग्राउंड हो जाता है। तो ऐसे ही कई ग्राउंड होते हैं जिनके बेस के आधार पे यहाँ पे क्या है कि आपके फेवर में वो ग्राउंड जानी चाहिए। अगर वो फेवर में आपके ग्राउंड है तो बिल्कुल उन ग्राउंड के आधार पे आप उससे खाली करवा सकते हैं। उनके बेस पे आप कोर्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो देखिए और उस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे मेन बात है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी है और साथ में आपके पास में ये ग्राउंड भी है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जाना है सिविल कोर्ट के अंदर। जो भी आपके एरिया का सिविल कोर्ट है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको वकील साहब से मिलके अपने केस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से उनको बताना है कि इस तरीके से कोई किराएदार है वो खाली नहीं कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये अपने पास में ग्राउंड है। तो ये सब कुछ वकील साहब को बता देना है। फिर वकील साहब क्या करेंगे कि उस व्यक्ति के पास में लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस भेजेंगे कि भाई खाली कर। अगर वो खाली नहीं करता है तो फिर चलेगी कोर्ट की प्रक्रिया। फिर वकील साहब क्या करेंगे, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन में जो भी आपके ग्राउंड है उनको यहाँ पे सबमिट करेंगे। और फिर क्या होगा कि एप्लीकेशन जब आप दे देते हैं कोर्ट के अंदर और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो दे देते हैं वहाँ पे कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पे उसको भी बुलाया जाएगा, यहाँ पे उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। और इस तरीके से अगर आपका पूरा मामला सही है, पूरे ग्राउंड आपके पास में है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है, तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे उस किराएदार को आपकी प्रॉपर्टी खाली करनी ही पड़ेगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं ये जानकारी आपको दे देता हूँ। कई लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि कोर्ट में लंबी प्रक्रिया चलती है, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आजकल ऐसे मामलों की सुनवाई बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी इनका निस्तारण होता है, बहुत ही जल्दी ऐसे मामलों का परिणाम आता है। कोई ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता है। बस ये आपको क्या करना है कि कोर्ट में प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उपस्थित होना है जाके और अपनी प्रक्रिया के बारे में बताना है। जिससे क्या है कि वहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, वकील साहब से मिलते हैं, तो बिल्कुल आपका केस बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा और जो भी किराएदार है उससे आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा दी जाएगी। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।